हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? और बच्चे डरते हैं। हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? और मैंने कई बार दिवाली में भारत की बेटी होने के नाते बांग्लादेश को भारत को रिप्रेजेंट किया है बांग्लादेश आर्मी के सामने। मैंने उनको मिठाइयां दी हैं उनके सामने बॉर्डर पर, पश्चिम भारत और बांग्लादेश, मतलब पश्चिम बंगाल में जो हाड़वा में बशीरहाट में बॉर्डर है, नोआपाड़ा में, वहां से खड़े होकर के मैंने बांग्लादेश आर्मीज के साथ और भारत की आर्मीज के साथ मैंने दिवाली मनाई है। मैं कल भी नेशनल न्यूज पर बांग्लादेश के पत्रकारों के साथ लाइव डिबेट पर बैठी हूं। तो आपको वहां के जीरो ग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, पर मुझे वहां के जीरो ग्राउंड के बारे में पता है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि जो 4-5 लोग खड़े हैं टोपी लगा करके और वो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, वो फेक तस्वीरें थी। और बांग्लादेश के पत्रकार ने खुद इस बात की पुष्टिकरण की है कि ये भारत में बैठे मोदी जी कि जो हुआ है बांग्लादेश में वो क्या है, और दूसरा है गवर्नमेंट से रिलेटेड। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं। दुनिया इस समय उथल पुथल में है, एक जगह नहीं हर जगह। टॉलरेंस बहुत कम होती चली जा रही है और टॉलरेंस के साथ आउटसाइड इंटरफेरेंस बढ़ती चली जा रही है। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रंप साहब के टाइम में भी कहा गया था कि रशिया ने उनका इलेक्शन रिग कर दिया था। ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है कि यस, इजराइल की एग्जिस्टेंस एक तरीके से यूएस द्वारा है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बट साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हमास, हुती, हिजबुल्लाह सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से, और ईरान रशिया की वजह से, चाइना की वजह से वगैरह। नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की वजह से, इस तरह की सारी बातें चलती। मुझे लगता है कि अब दुनिया में एक ये ट्रेंड बन गया है कि जितना ज्यादा दूसरी कंट्री, एक लड़का हमारा भांजा वो मुसलमान बना वो मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया। हाँ, वो आपके ही परिवार में। हाँ, हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। तो फिर क्या करे? और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाने भी नहीं किया है। सुबह गए 300 रुपए दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाएं, ये दिखाओ जरा, अपने हाथ ऐसे दिखाओ, ये देखें कैसी हालत है। अभी तक हमने खाने भी नहीं किया। और ये पाँव से माजूर भी हैं। और इनका कहना है कि अगर खेती बाड़ी यहाँ करते हैं तो यही खेती बाड़ी वहाँ करेंगे, लेकिन बच्चे महफूज होंगे वहाँ। हाँ, वहाँ पे सही होंगे, इधर पे नहीं हम रहेंगे, इधर नहीं रहना चाहते हैं। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाए, हमने यहाँ नहीं रहना बस। हाँ। कि ये ट्रेन खोल दे, हम इंडिया चला जाए बस। यहाँ हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है। बस ये ट्रेन खोल दे, हम अपने गांव चले जाएं, वहाँ हमारे को कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे कहाँ जाना चाहते हो? इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया जाना? जी हाँ। यहाँ से क्यों निकल रहे हो? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप कौन है? हमारा मैं हूँ आपकी, बाकी सब है आपके? कोई भी नहीं है हमारा। मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, काम करते हैं तो पैसे मिलते नहीं है। आपको सारा दिन मजदूरी के पैसे भी नहीं देते? नहीं मिलते हैं, टाइम पे नहीं मिलते हैं। और भारत के हिंदू जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं, उनको उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये 2-4 तस्वीरें लेकर के वायरल करवाया है। ठीक है। और बाद में आइस्कॉन के टेम्पल टूट भी गई, जिसकी टूटी हुई तस्वीरें चली हैं। हमने देखा है कि कैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है, भगवान की मूर्ति टूटी हुई थी। हमने देखा है कि बेटियों का कैसे बलात्कार हो रहा है। हमने देखा है कि इनर गारमेंट्स कैसे उछाले जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के। अब आती है बात कि ये जो अभी इंटरिम जो वजीर आजम बने हैं मोहम्मद यूनुस, वो जो कह रहे हैं कि हम नहीं संभाल पाएंगे तो हम छोड़ देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। एक तो ये बीच में टपक गए हैं। सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी समझनी पड़ेगी आपको। बांग्लादेश की शेख हसीना से क्लैश किसका था? खालिदा जिया का था। जी बिल्कुल। खालिदा जिया का बेटा नाहिद हसन से, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है,
नाहिद हसन को बुला करके बांग्लादेश 5 साल रखा हुआ था अपने खर्चे पर। खालिदा जिया का बेटा, जो खालिदा 17 साल के लिए जेल कस्टडी में थी और इसी भगदड़ के बीच में ना जज थे, ना वकील था, ना कोर्ट खुला था, उसका बेल भी हो गया और वो रिहा भी हो गई और वो हॉस्पिटल भी चली गई। और उसके साथ साथ 1000 क्रिमिनल, 1000 से ऊपर क्रिमिनल बांग्लादेश से रिहा हो गए, जेल के अंदर से रिहा हो गए। मतलब ना जज की जरूरत थी, ना वकील। बॉइल पर होगी, डिस्टर्ब्ड होगी, एनार्की में होगी, आपकी अपनी एनार्की कम हो जाएगी, नोटिस में नहीं आएगी, ऐसा मुझे अब लग रहा है। क्योंकि जिस जगह देखो दखल अंदाजी बढ़ती चली जा रही, और वो दखल अंदाजी इसलिए बढ़ी है क्योंकि आजकल जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड सुप्रीमेसी, पैसा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसको कि बड़े रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हर कोई चाहता है कि शायद मैं ग्रोथ कर जाऊं, और अगर मैं नहीं भी कर जाऊं तो कम से कम मेरा दुश्मन ना कर पाए, वो उससे नीचे चला जाए। मुझे लगता है बांग्लादेश के साथ कुछ इसी तरह का हुआ है, जहां तो, और ये बात हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ दूंगा आपके अपने लॉजिक के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए, आपकी अपनी, मेरी नहीं, कि क्या जो कुछ हुआ और क्या बोला गया वो सही है या नहीं। और दूसरी बात आ गई कि प्रो गवर्नमेंट और नॉन प्रो गवर्नमेंट। क्या हम माने कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी जब रिलेशन अच्छे हो रहे थे? सर कहा जाता है हमारे यहाँ, वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। इसीलिए मैं तो आप ही से, देखिए मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे पूछा है क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे। क्या हम ये माने कि अटल बिहारी जी प्रो पाकिस्तानी थे? मेरे ख्याल ऐसा कहना गलत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ प्रो हिंदुस्तानी थे। आई डोंट थिंक सो। लॉजिक ये कहता है कि जरूरतों के वजह से आपको राशन पकड़ा था। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब नहीं मिले। सुबह से खाना नहीं खाया हुआ है, क्या करे? हाँ, तो अब ये खाना बना के खाओ। और यहाँ पे अभी तो खाएंगे हम। अब खाएंगे जी हाँ। क्योंकि यहाँ डर है, हम तो गाड़ी ले रोड पे नहीं निकल सकते, पता नहीं कब घर लौटे, क्या हो गया क्या नहीं होगा, वो हमको ही नहीं पता होता। सिंध में तो बहुत हिंदू रहते हैं, सिंध में भी डर लगता है। डर है ना, हमारा यहाँ कौन है, कोई है सुनने वाला? ये 2 साल से आप आ जाए हो, आप आपने ये एंट्री हो रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आता है। डर में रह रहे हैं जनाब, डर में। और हमने जो है इनकी जो बेवा बहन है उनका जो राशन है इनको दे दिया है और ये उन तक जो है डिलीवर कर देंगी।